कभी कभी किसी हादसे की खबर सुनकर आम इंसान चौंक जाता है और बिल्कुल वैसा ही महसूस करने लगता है जैसा कि हादसे के शिकार हुए लोगों ने महसूस किया हो। कुछ ऐसा ही हुआ गोवा के नाइट क्लब फायर कांड में, जिसने न केवल गोवा में बल्कि पूरे देश में सनसनी मचा दी। कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। नाइट क्लब में अचानक लगी आग, जिसमें 25 निर्दोष लोगों की मौत हुई और मालिक फरार। जी हाँ, यह वही अग्निकांड है जिसने सोशल मीडिया, न्यूज चैनल और पुलिस विभाग सबको हिलाकर रख दिया। दरअसल ये पूरा मामला इस तरह शुरू हुआ कि गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में रात के समय सब लोग गाने की धुन पर खुशी से झूम रहे थे कि अचानक सबने देखा कि पीछे की तरफ से आग की लपटें उठनी शुरू हो गई हैं। आग इतनी तेजी से फैल गई कि कर्मचारियों और मेहमानों को बचाने के लिए फायर ब्रिगेड और पुलिस प्रशासन को तुरंत सक्रिय होना पड़ा। लेकिन इस बीच क्लब के मालिक और सह मालिक सौरभ लूथरा और उनके भाई गौरव लूथरा भारत से फरार हो गए। अधिकारियों ने बताया कि दोनों ने आग लगने के महज 1 घंटे बाद यानी 7 दिसंबर की रात तकरीबन 1:17 पर फुकेट की फ्लाइट बुक कर ली थी। इस बीच पुलिस और प्रशासन आग बुझाने और लोगों को सुरक्षित निकालने में व्यस्त थे। आग लगने के तुरंत बाद गोवा पुलिस ने दोनों के खिलाफ इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था और आज थाईलैंड पुलिस ने सौरभ और गौरव लूथरा को हिरासत में ले लिया। फिलहाल दोनों थाईलैंड के फुकेट में हैं और उनके भारत प्रत्यर्पण की प्रक्रिया चल रही है। अधिकारियों का कहना है कि दोनों के विदेश भागने की कोशिश को रोकने के लिए उनके पासपोर्ट को रद्द करने का भी प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। पासपोर्ट रद्द करने का प्रोसेस पासपोर्ट एक्ट 1965 के तहत किया जा रहा है और इसमें कई कारण शामिल हैं, जैसे कि आपराधिक मामला पेंडिंग होना, गलत जानकारी देना या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंता। उधर दिल्ली की अदालत ने लूथरा भाइयों को अस्थायी सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। उनके वकीलों का दावा है कि लूथरा देश छोड़कर नहीं गए बल्कि बिजनेस ट्रिप पर हैं और क्लब का रोजमर्रा का संचालन स्टाफ करता है, इसलिए जिम्मेदारी सीधे उनके ऊपर आती है। लेकिन पुलिस ने इस बहाने को खारिज कर दिया और मामले में कार्रवाई तेज कर दी। गोवा पुलिस ने इस अग्निकांड के सिलसिले में 5 मैनेजर और स्टाफ सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा नाइट क्लब के अन्य मालिक अजय गुप्ता को साकेत कोर्ट ने 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर गोवा पुलिस को सौंपा। उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही गोवा सरकार ने राज्य भर में सभी नाइट क्लब, होटल और मनोरंजन स्थलों में सुरक्षा ऑडिट और आतिशबाजी पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि मुआवजा वितरण शुरू कर दिया गया है और जांच रिपोर्ट 8 दिन के अंदर तैयार हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि आग लगने की घटना के तुरंत बाद से गृह विभाग, फायर ब्रिगेड और प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। घायल 6 लोगों का गोवा मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है और मृतकों के शव उनके परिजनों को सौंपे जा रहे हैं। हाल ही में डीजीसीए ने एयरपोर्ट सुरक्षा को सख्त करने के लिए नया आदेश जारी किया है। इंडिगो की हालिया फ्लाइट संकट और अन्य संचालन समस्याओं को देखते हुए अब एयरपोर्ट पर सभी फ्लाइट्स और यात्रियों की जांच में कम से कम 1 घंटे का ऑन स्पॉट इंस्पेक्शन और सरप्राइज चेक अनिवार्य होगा। जांच टीम में पायलट, इंजीनियर, एटीसी लाइसेंस, स्टाफ ट्रेनिंग, ड्यूटी रोस्टर, बैगेज, रैंप, फ्यूलिंग और ग्राउंड हैंडलिंग जैसी सभी चीजें शामिल होंगी। इससे यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी और एयरपोर्ट पर अव्यवस्था कम होगी। इस पूरे मामले का आम जनता और देश की इकोनॉमी पर भी असर पड़ सकता है। सबसे पहले गोवा जैसे पर्यटन राज्य में यह घटना टूरिस्ट फीलिंग को प्रभावित कर सकती है। विदेशी और देशी पर्यटक सुरक्षा की चिंता से होटलों और नाइट क्लब से दूरी बना सकते हैं, जिससे राज्य की पर्यटन आय में कमी आ सकती है। इसके अलावा इंडिगो और अन्य एयरलाइंस को कुछ अतिरिक्त नियम और सुरक्षा जांचों का सामना करना पड़ेगा। यह यात्रियों के लिए थोड़ी असुविधा बढ़ा सकता है, जैसे उड़ानों में देरी और चेक इन में लंबी कतारें, लेकिन लंबी अवधि में यह सुरक्षा सुनिश्चित करने और एयरलाइंस की विश्वसनीयता बढ़ाने में मदद करेगा। साथ ही पासपोर्ट रद्द होने और प्रत्यर्पण प्रक्रिया तेज होने से यह सुनिश्चित होगा कि ऐसे आरोपी
विदेश में ना छिप सकें। यह भविष्य में न केवल कानून और न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता बढ़ाएगा, बल्कि यह अन्य व्यावसायिक स्थलों और प्रतिष्ठानों को भी सुरक्षित नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो बर्च बाय रोमियो लेन अग्निकांड एक बड़ी चेतावनी है। यह दिखाता है कि मनोरंजन उद्योग और पर्यटन क्षेत्रों में सुरक्षा की कितनी अहमियत है। वर्तमान कार्रवाई, चाहे वह गिरफ्तारी, पासपोर्ट रद्द करना या डीजीसीए द्वारा एयरपोर्ट सुरक्षा बढ़ाना हो, सभी इस ट्रेजेडी से सीख लेकर भविष्य में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदम हैं। आने वाले समर सीजन में इंडिगो और अन्य एयरलाइंस को यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ असुविधा हो सकती है, लेकिन यह लंबे समय में भरोसेमंद और सुरक्षित यात्रा की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।